अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब के कमेंट में अपना सवाल करते हैं फाइनल एग्जिट, उरूप से रिलेटेड या फिर खफाले से रिलेटेड, छुट्टी से रिलेटेड, मतलब से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने वाला हूँ। जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो इस तरह का सवाल करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा फुल वो ज़रूर करें ताकि हो सके इसमें आपका कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, काम एक्सपायर है भाई, जाएंगे तो कंपनी टर्मिनेट दे सकती है क्या? नहीं, अगर आपका एकामा एक्सपायर है, मैंने बार बार बोला है कि अगर आपका एक बार एकामा एक्सपायर होगा कंपनी हक ही नहीं लगता कि आपका एग्जिट लीगल लगा सके। कुछ तोड़ पानी करके इधर उधर से लगवा दे तो अलग बात है, फिंगर उंगर दे करके लगवा दे मकता हमारी जगह से तो अलग बात है। लेकिन एकामा एक्सपायर हो तो कभी भी आपका वैलिड एग्जिट नहीं लगा सकता कंपनी का फिर, ठीक है। इसके लिए अगर वैलिड एग्जिट लेना हो तो आप मकते अमल जाकर के एमबीसी जाकर के कंप्लेन करें, तो वहाँ से आपको जो है वैलिड एग्जिट मिल सकता है, यानी लीगल एग्जिट मिल सकता है, फिर आप सऊदी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, मेरा एक फ्रेंड को ऑटो हुरूप लग गया है, उसकी कंपनी उसको फाइनल एग्जिट भेज रही है। क्वेश्चन ये है कि क्या वो फाइनल एग्जिट के बाद न्यू वीज़ा पर सऊदी अरेबिया आ सकता है? देखिए, उरूप के केस में जो लोग भी फाइनल एग्जिट जाते हैं कंपनी उसको लीगल एग्जिट तो नहीं देगा, जो मैंने पहले भी बताया कि इधर उधर से मकता अमल या जबजा से आपका फिंगर लगवा करके ही आपको फाइनल एग्जिट देता है। उसमें ये होगा कि आपको मिनिमम 3 साल का बैंड लगेगा ही लगेगा, उससे कम का तो कोई बात ही नहीं। 3 साल आपको बैंड लगेगा, 3 साल आप सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मैं मकते अमल में 2 मंथ हो गया है, फाइनल एग्जिट के लिए बोला था, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, 2 बार गया हूँ, मकते अमल बोलता है वेट करो, सिस्टम बंद है। भाई कोई अच्छा मशवरा दें। देखिए, अगर मकते अमल में आप गए हैं, फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई किया, कोई मैसेज नहीं आया, उन्होंने कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया आपको, तो उसका सबसे अच्छा हल है कि आप एमबीसी जाएं। एमबीसी जाकर के कंप्लेंट करें कि मैंने मकता अमल में कंप्लेंट किया था फाइनल एग्जिट के लिए, उन्होंने अप्रूव भी कर दिया, लेकिन मेरे को ना मैसेज मिल रहा ना कुछ मिल रहा। तो उसमें ये होगा कि जो आपका केस होता है वो एमबीसी हैंडल करता है और आपको इजी वे में एग्जिट भी दिलवा देता है, क्योंकि आपको तो घुमा सकता है क्योंकि आपको रूल रेगुलेशन नहीं पता है, लेकिन एमबीसी वाले बंदे को वो नहीं घुमा पाएगा। उसको टोपी, मतलब अपने ज़बान में कह सकते हैं कि टोपी नहीं दे सकता उसको। तो हम लोग को तो दे सकता है कि हम लोग उतना सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ वो इस तरह का काम नहीं कर सकता है। तो इसलिए आप एमबीसी एक बार जाएं, एमबीसी में जाके कंप्लेंट करें, आप पूरी बात बताएं, तो हो सकता है कि आपको एग्जिट तुरंत मिल जाए, क्योंकि आपका सारा प्रोसेस हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, मेरा बेटा छोटा आया था महीना, वापस जाना चाहता लेकिन नहीं जा सकता, वीज़ा एक्सपायर हो गया, वो कब दोबारा जा सकता है? कंपनी में काम करता था, कफील ने कोई राब्ता नहीं किया, क्या करें, कैसे जा सकता है? देखिए, आप लोगों को जो सवाल रहता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन वाला होता है, क्योंकि जा सकता है का मतलब होता है वो घर जा सकता है, जा सकता है का मतलब ये भी हो सकता है कि सऊदी जा सकता है। तो सवाल तो आप लोगों ने कर लिया, लेकिन इसमें कोई क्लियर बात नहीं है कि कहाँ जाने का बात हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग सवाल को करें तो थोड़ा महीन तरीके से लिखें ताकि मुझे सवाल का समझ आए, तभी मैं जवाब दे सकूं, ठीक है। तो इस सवाल को मैं रहने देता हूं और चलता हूं दूसरे कमेंट को देखता हूं। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल, भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्यूबा पे नहीं है, क्या मैं कफाला हो सकता है? क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कफाला ले लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 1 साल हो चुका अपने स्पॉन्सर के पास काम करते हुए, तो फिर आप किसी भी कंपनी से रिक्वेस्ट मंगा के एक्सेप्ट कर सकते हैं, कफाला ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको 1 साल नहीं हुआ है तो फिर आप अपना कफाला नहीं ले सकते। एज फॉर सऊदी लेबर लॉ 1 साल आपका होना चाहिए अपने स्पॉन्सर के पास काम किए हुए, तभी आप कफाले का राइट लगते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे इकामा नंबर भी नहीं मिला, 2 महीना 20 दिन हो चुका है और मेरे कफील मर गया इकामा नंबर देने से पहले, कैसे इकामा नंबर पता करें? क्या आप कर सकते हैं? आपकी फ़ीस दूंगा, रिप्लाई देना भाई, ओके सऊदी में हूँ। देखिए, अगर कफील कंपनी आपका इकामा इशू किया, आपको इकामा नंबर नहीं दिया, तो उसका सबसे इजी तरीका है कि एक पेपर होता है, वो पेपर निकाल करके आपका इकामा नंबर इशू हो जाता है, ठीक है। हो जाता है मतलब इकामा नंबर उसने इशू किया था मगर आपको नहीं मिला, तो वो नंबर मैं आपको निकलवा कर दे सकता हूँ, लेकिन उसका छोटा सा फीस है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो जिन लोगों का भी इकामा नंबर इशू हुआ था उनको इकामा नंबर नहीं मिला या पता ही नहीं कि उनके नाम पे इकामा नंबर इशू हुआ है या नहीं हुआ,
तो उसका एक छोटा सा फीस है, वो आप पे करेंगे। इंशाल्लाह मैं 2 दिन के अंदर में पेपर निकाल कर क्लियर कर दूंगा। अगर एकामा नंबर इशू होगा तो एकामा नंबर मिल जाएगा, और अगर एकामा नंबर नहीं इशू हुआ होगा तो बॉर्डर नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मैं सऊदी आने से पहले इंडिया से पेपर पे 2 साल का एग्रीमेंट करके आया हूँ। यहाँ पर कंपनी ने क्यूआ पे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भेजा है, तो क्या मैं 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट फिनिश करके इंडिया जा सकता हूँ? भाई इस पर अपनी रिप्लाई बताओ क्या। देखिए, अगर आप सऊदी अरेबिया आते हैं, कोई भी यहाँ पे याद रखें, अगर कफील हो, कंपनी हो, कोई भी हो, हम लोगों का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल का ही होता है। आप जब पहली बार सऊदी अरेबिया आते हैं तो आपको 2 साल कम से कम काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप छुट्टी एग्जिट जा सकते हैं, उससे पहले आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब क्यूआ पे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कंपनी करता है कि क्योंकि टाइम टू टाइम जो है कॉन्ट्रैक्ट को आदमी चेंज करता रहता है। पहले कुछ और होता है तो फिर गवर्नमेंट का रूल आता है, फिर उसमें एडिट करता है, फिर उसको चेंज करता है। तो ये आपके हक में है, आपके अच्छे के लिए होता है, ऐसा ना समझे। क्योंकि अगर लॉन्ग टाइम का क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो आपके लिए मुश्किल होगा घर जाने में। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होगा तो आप 1 साल के बाद कम से कम टर्मिनेट कर सकते हैं, जा सकते हैं घर। लेकिन अगर आपका क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है और आप अपने मुल्क में 2 साल का करके हैं, तो ये आप अच्छे तरीके से समझ लें कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद ही आप छुट्टी एग्जिट के लिए बोल सकते हैं, उससे पहले नहीं बोल सकते। भले आपका क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का हो, 1 महीने का हो, 1 साल का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का अपने इंडिया में करके आए हैं, तो उसमें 2 बातें हो जाती हैं कि आप कंपनी से बात करेंगे, वो एग्जिट दे देता है तो ठीक है, नहीं तो वो बोले ठीक है क्यूआ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उसको पूरा करो, चले जाओ। तो ये दोनों तरीका है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग क्लियर कर लेकर है। और जो लोग भी इतना सवाल करते हैं, मैं आप लोगों से हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझसे यूट्यूब के लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन हो जाया करें। आप वहां पे सारा सवाल करें, जो डेली मैं सऊदी के टाइम से 9 से 10 करता हूं, तो वहां पे इजी होता है इन सारे सवाल को जवाब देने में। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई अगर एब्सेंट फ्रॉम वर्क हो तो एम्बेसी से फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट जो बकाया की पेमेंट पे करनी पड़ेगी कंपनी को? जवाब देना ज़रूर नहीं करना पड़ेगा। एक बार आपको हुरूप लग गया, एब्सेंट फ्रॉम वर्क लग गया, फिर आपका क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का हो चाहे 50 साल का हो, उसका एक ढेला भी आपको कंपनी को देने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप एग्जिट बाहर से लें, चाहे मकतब अमन से लें, चाहे जबजात से लें, चाहे एम्बेसी से लें, कहीं से भी लें, आपके ऊपर हुरूप है, दैट्स इट, कहानी खत्म। पूरा कंपनी से सिस्टम आपका बंद हो गया, आप इजीली जाओ, कोई फाइन देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको खाली एग्जिट लेना है यहाँ से। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा सऊदी अरेबिया में रियाद में क्रिमिनल केस था मेरे ऊपर 8 साल पहले का। केस ख़त्म हो गया, मेरे ऊपर फाइनल एग्जिट आ गया, इंडिया जाने का है। भाई कितने दिन में इंडिया जा सकता हूँ? मैं केस का पेपर मिल गया है मुझे। देखिए, अगर आपका केस का पेपर मिल गया है फिर आप एग्जिट जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी जा सकते हो। लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि आपका केस क्लियर हो गया, आपको पेपर मिल गया है, आप फॉरेन एम्बेसी में जाओ, पेपर सबमिट करो और फटाक से एग्जिट ले लो वहाँ से। क्योंकि ऐसे लोग जिनके ऊपर केस मुकदमा होता है, उनका केस जैसे ही क्लियर होता है तो वो एम्बेसी से जब रब्ता करते हैं तो उनको एग्जिट तुरंत मिल जाता है। वहाँ इस काम में थोड़ा प्रोसेस ज़्यादा जल्दी हो जाता है, तो आप तुरंत चले जाएं। मेरे बेहतरी से तो यही है कि आप जल्द से जल्द एग्जिट लेकर के, जो लोग भी इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, फौरन तौर पे से एग्जिट लें और तुरंत जाएं। वेट न करें कि हाँ मैं 2 महीना 3 महीना और रुकूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई कैसे हैं? भाई मैं सऊदी आ गया, 1 महीना हो चुका है, मुझे कंपनी में समझ में नहीं आ रहा। मैं कंपनी को बोला मुझे घर जाना है, एग्जिट दे दो, तो कंपनी 15 से 20 हज़ार रियाल मांग रहा है। देखिए, अगर आप कंपनी में आते हैं, कंपनी समझ में नहीं आता, तो ऐसा नहीं कि आप एग्जिट के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि भाई उसने वीज़ा, उसने इकामा, उसने इंश्योरेंस, सब चीज़ पे पैसा खर्च किया, जाहिर सी बात वो मांगेगा ही। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि अगर आपके कंपनी में कुछ समझ में ना आए तो समझ ना आने का रीज़न होता है। जैसे कंपनी आपको टाइम से खाना ना दे रहा है, रहने का जगह नहीं दे रहा है, गाड़ी नहीं दे रहा आने जाने के लिए यानी कि काम पे, और सैलरी टाइम से नहीं दे रहा है, फैसिलिटी सही नहीं है, तो उस चीज़ को इशू बना करके आप मकतब मन में कंप्लेन करें कि कंपनी में ये इशू है और इस कंपनी में मज़ीद मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि कंपनी के साथ बहुत सारा इशू है।
तो या तो कंपनी उस इश्यू को सॉल्व करे या तो एग्जिट दे। तो उसमें ये बेनिफिट होगा कि आपका केस चलेगा और इतना रियाल देने से आप बच जाओगे और आपको एग्जिट भी मिल जाएगा या फिर कफाला मिल जाएगा अगर वो वैलिड इशू होगा। तो ऐसा नहीं कि कुछ इशू भी नहीं है आप जाके वहाँ झूठा झूठा जाके बात करो, कोई वैलिड इशू रीजन बताना पड़ेगा तो ही आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगा वहाँ पे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया है, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश किया है। आने वाले वीडियो में और भी इंशाल्लाह आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जो आपका सवाल होता है उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप प्लीज़ यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम में करता हूँ डेली सऊदी के टाइम से रात के 9 से 10, वहाँ पे ज्वाइन होकर के अपने सवाल को कर लिया करें। वहाँ पे ज़्यादा इजी होता है सारे सवाल को जवाब का देने में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक ज़रूर कर लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना दूसरों तक भी, ताकि दूसरे लोगों को भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए